जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिले। चलिए तो आइए देखते हैं एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत दिन से इंतजार था आप लोगों को, बहुत मेहनत भी की आप लोगों ने और बहुत लंबा दौर रहा इसका एग्ज़ाम, जो कि आप सबको पता है कि 16 तारीख से चालू हुआ था, 16 नवंबर और 15 दिसंबर को समाप्त हुआ। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि मेरा इतने में होगा कि नहीं होगा, किसी का पेपर ख़राब हुआ, किसी का अच्छा हुआ। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी होगी आप लोगों ने कि कोई भी कितना भी पढ़ने वाला हो, इस बार जो है 5% बच्चे ऐसे ही हैं, 5 से 2% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 प्लस हैं। क्योंकि पेपर इस बार ऐसा कुछ बनाया गया जिसका न सर था न ही जड़, न सर और ना पैर। देखते हैं क्या कट ऑफ जाएगी। आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार भी होगा। जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उनके लिए एक बात कहना चाहते हैं कि खराब हुआ तो हताश कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हताश होना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी आगे चांस है। जो गलती आपने एसएससी जीडी के अंतर्गत की है वो अभी आगे आपको नहीं करनी है, उनमें सुधार करना है और जो कमियां थी उनको दूर करना है। देखते हैं ज़्यादातर जो बच्चों ने स्कोर क्या किया है और कितना सेफ स्कोर रहेगा। लड़कियों का कितना जाएगा, लड़कों का कितना स्कोर जाएगा, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ एसएससी जीडी। सबसे पहले देखते हैं कि कितने पद थे, कितने पद थे। एक यानी जो हमारी वैकेंसी थी, तो वैकेंसी हमारी जो थी, कुल पद जो थे हमारे, तो 26,271 पद थे। अब इन पे जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं आपके, और ये ऑल इंडिया में भर्ती होती है क्योंकि किसी एक स्टेट की नहीं है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पिछले बार का दौर देखें अगर, तो कट ऑफ बच्चों की बहुत कम गई थी और पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है, लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। तो देखते हैं सबसे पहले कि पद हमारे पोस्ट कितनी थी। 26,271 26,271 पोस्ट थी। तो कितने लड़कों को या कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, लड़के और लड़कियां, मेल फीमेल दोनों ही होंगे, और कितने लोगों को इसमें बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, फॉर्म फिल किया होगा तब, तो उसमें आपको बताया गया था कि इसमें जो है 12 गुना, कितना, 12 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा फिजिकल को। क्यों 12 गुना? आपको लगता होगा कि 12 में, जैसे आप दौड़ने जाते हो तो 12 में क्या एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा? नहीं। अब होता क्या है इसमें कि हमेशा ये तो पहली कट ऑफ आएगी, फिर फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद फिर वो कट ऑफ लगाएंगे, क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा ही दौड़ में। अब मान लो 12 गुना बुलाए जाएंगे, यानी 12 पे 1, लेकिन जो बच्चे होंगे 2 से 3 भी निकलेंगे। फिर जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें बच्चों का सिलेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं। बहुत सारे तो पेपर दे आते हैं फिर दौड़ने भी नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि गए वहाँ पे, एक चक्कर लगाया और गिर गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं और वो फिजिकल में अच्छा खासा कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज रहता है, यानी उसका फिजिकल भी अच्छा है और मार्क्स भी अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं उसके, तो ऐसे कम ही बच्चे होते हैं। तो देखते हैं 12 गुना का अगर आप करोगे तो लगभग ये आपका कितना बनेगा, 3,32,042। ठीक है। तो इतने बच्चे आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं कितनी कट ऑफ किसकी जाएगी। लगभग हमने बहुत सारे बच्चों से जो है फ़ोन कर करके पूछा और बहुत सारे बच्चों का इधर उधर से कोचिंगों में भी पता किया। हमारी खुद की एकेडमी चलती है कॉम्पिटिटिव क्लास, तो उसमें भी हमने अपना एवरेज जो निकाला है लगभग, तो कम से कम 400-500 बच्चों का एवरेज निकाला है
उनमें आप अपने आसपास में पूछ के देखिए कि सबका स्कोर क्या रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपके गांव में, आपके शहर में, मोहल्ले में, जहां भी जो बच्चे होंगे उनसे आप पता करिए क्या स्कोर करके आएंगे। तो बहुत ही कम, शायद ही एक आध बच्चा मिले जो आपसे कहेगा कि 70% जो है हमारे मार्क्स हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हमारी कितनी कैटेगरी थी। एक तो हमारा जो था जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी और एसटी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब देखते हैं जनरल की जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है। तो जिन बच्चों के 55 प्लस, यानी जिन बच्चों के 55 प्लस मार्क्स, वो अपना फिजिकल कंटिन्यू करें। 52-53 है फिर भी कंटिन्यू करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 6 से 12 नंबर तक का आपको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन दो तरीके का होता है। यदि मान लो कोई जो शिफ्ट सरल आई, आसान आई, उसमें किसी के नंबर अच्छे हैं तो उनका घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। कितना कितना घट सकता है? तो 6 से 12 नंबर का एक तो होगा, दूसरा होगा 5 से 6 नंबर का। अब सबको 12 नंबर मिलेंगे क्या, या सबको 6 नंबर मिलेंगे? तो कितना मिलेगा? तो अगर किसी का नहीं घटा, यानी किसी के अगर जब नंबर नहीं घटेंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी 6 से 12 नंबर तक किसी के घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर किसी के मार्क्स घटे, यानी अगर किसी के घटाए और किसी के बढ़ाए, फिर कौन सा होगा आपका? ये 5 से 6 नंबर घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्या सबको 12 ही नंबर मिलेंगे? क्या सबके 6 घटेंगे, 6 ही बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के 2 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 4 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 6 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 8 बढ़ सकते हैं और किसी के 12 भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जिन बच्चों का जनरल के अंदर 55 प्लस है वो तो एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि अगर उनकी शिफ्ट टफ होगी और नॉर्मलाइजेशन हो गया तो उनका 62 से 63, यानी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, तो अभी तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम भी एक अंदाजा ही लगा रहे हैं जो बच्चों का सर्वे किया है उसके आधार पर, और हर यूट्यूबर यही कह रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना फिजिकल कंटिन्यू करना है, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा इसमें टफ होता है। आपको इतना समय नहीं मिलेगा आंसर की आने के बाद में, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में, कि आप जो है 15 दिन में या 10 दिन में फिजिकल तैयार कर लो। ठीक है, ओबीसी क्या रहेगा? ओबीसी लगभग इनका सेम ही जाता है, एक ही जैसा जाता है। तो 54 से 55, 54 से 55 प्लस ही इसके नंबर जो होंगे, या हम इसके कह सकते हैं 54 नंबर। ईडब्ल्यूएस सेम ही रहेगा इसका, 52 से 53 नंबर। ये प्लस में हो सकता है, हम फिर बता रहे हैं, इससे कम नहीं होगा, इसके प्लस में। जिसके 55 नंबर हैं वो अपना दौड़ चालू करे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने मार्क्स बढ़ते हैं, कितने नंबर आपके बढ़ते हैं, और मान लो आपके 55 नंबर आए, आपने उम्मीद छोड़ दी और अचानक से पता चला कि आपके नंबर यहाँ पे बढ़ गए 12, अब 55-12 आपके नंबर हो गए 67। ठीक है, आपके 55 नंबर थे, 12 नंबर प्लस हो गए और कितने नंबर हो गए? 67। ठीक है, आपका नाम आ गया किसमें? फाइनल लिस्ट में, और आपका फिजिकल नहीं निकल पाया, फिर क्या होगा? तो वहां ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? फिजिकल अपना कंटिन्यू करना है। ठीक है, एससी के लिए आपको 50, ओबीसी के लिए भी 50, ये 50 प्लस। ठीक है, इससे कम तो नहीं जाने वाली। खैर, जो 35 नंबर 40 नंबर लेके बैठे हों, तो वो अगर कहें कि नहीं हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि 26,000 वैकेंसी और 40 लाख फॉर्म पड़े थे। 40 लाख बच्चे इस दौड़ में चल रहे थे और सबने मेहनत की। कुछ ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म डाल दिया और उनको पता चला कि परसों हमारा पेपर लगा हुआ है। अब बताओ, ऐसे तैयारी होगी? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगला वाला जो आपका आ रहा है, यूपी का आ रहा है या यूपी लेखपाल आ रहा है, उसके लिए आपको जी जान लगा देना है और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको रोज के रोज
वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, ये रहेगी। अगर फीमेल है तो क्या रहने वाली है, तो हम इस साइड में लिख दें, अगर फीमेल है, अगर यहां पे लिखते हैं फीमेल, ये तो कौन सी हो गई, मेल की। ठीक, अगर हो गई फीमेल, तो फीमेल जिसके भी 50+ है, ओबीसी में जिसके भी 48 है, ईडब्ल्यूएस ये भी 80 के आसपास रहने वाले हैं, और 46 नंबर इसके एससी के, और 46 नंबर ही एसटी के। ठीक है, इतने इतने नंबर है। आप फिजिकल की तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना तय है, आपकी शिफ्ट टफ होगी, तो नंबर आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, 2 से 4 नंबर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप अपना फिजिकल करते रहें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल करने से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। सुबह सुबह आप जाइए, जितने भी टाइम आप उठते हो, दोपहर माफ़ कीजिए, अगर आपका मन है दोपहर में तो आप दोपहर में जाइए, सुबह जाइए, शाम को जाइए, पर फिजिकल जरूर करिए। आप 4800 मीटर की जो रेस है आपकी, उसको कंप्लीट कीजिए। अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए, जिसका स्कोर है वो एकदम सेफ है। अभी आप रनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है।